हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन या पीसीएम। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे। जो स्टूडेंट भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस हमारे जो 2 लेक्चर हैं स्पेशली पल्स मॉड्यूलेशन के ऊपर, उनको आप अच्छे से एक बार देख लें ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसी के साथ साथ जो कम्युनिकेशन की हमारी पूरी सीरीज है उन लेक्चर्स को आप स्टार्टिंग से देखें ताकि आपका एक बेस बने और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होते चले जाएं, तब आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में अगर कुछ बात करें, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या मेथड है? ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो हमारे एनालॉग सिग्नल जिनको हम सैंपल्ड करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर इस डायग्राम को देखें कि कोई भी मेरा एनालॉग सिग्नल था और उसकी मैं सैंपलिंग करता हूँ। सैंपलिंग के बारे में उसमें मैंने डिटेल से बात की है लास्ट लेक्चर्स में कि जब हम उसकी सैंपलिंग करते हैं यानी कि एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? पैम सिग्नल मिल जाता है, यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, उसका बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजिंग कर देते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस बेसिकली होते हैं पीसीएम सिग्नल के लिए: सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटाइजिंग करते हैं। क्वांटाइजिंग क्या है? क्वांटाइजिंग में क्या है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल्स ऑफ ए सिग्नल इनटू ए सेट ऑफ डिस्क्रीट या डिजिटल वैल्यूज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब बेसिकली जो एनालॉग सैंपल्स हैं आपके, ठीक है, जो हमने लिए थे सिग्नल से, अब उनको क्या करते हैं जनरली जो हमारी डिजिटल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज जो हैं, ये डिजिटल वैल्यूज जो हैं उनकी फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको थोड़ा सा और आगे क्लियर होगा। यहाँ पे जस्ट हम ब्रीफ आइडिया लेंगे ताकि हम बीएसएनएल टीटीए एग्जाम हो या और जो हमारे लोअर लेवल के एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, उसके बाद हम एनकोडिंग करते हैं उस सिग्नल की। एनकोडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप समझ लें कि ये जो हमारा आर बिट वर्ड है यानी कि बिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट पे मुझे डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1001 यानी कि बाइनरी फॉर्म में मेरे को डेटा आउटपुट पर मिलेगा। ठीक है, ये ब्रीफ आइडिया था पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बहुत सारे एडवांटेजेस होती हैं, उन एडवांटेज के बारे में भी हम इसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है परफॉर्मेंस ऑफ पीसीएम। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सपोज कीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं तो उनको आप नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, अब है एक मेरी नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, पर सैंपल्स। ठीक है, यानी कि एक सैंपल में कितनी बिट है आपकी उसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ बिट पर सैंपल्स इज इक्वल कॉल्ड एज एन। ठीक है, और क्वांटाइजिंग या क्वांटाइजेशन जो करता हूं उसको रिप्रेजेंट करता हूं नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल जो है उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं क्यू से। ठीक है, अब क्योंकि पीसीएम में क्या है, बाइनरी फॉर्म में होता है तो 2 की पावर n में ही रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, तो जो क्वांटाइजेशन लेवल होंगे मेरे, वो क्यू जो होगा वो होगा 2 की पावर n। ठीक है, समझ में आई ना बात? यानी कि इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर 8 बिट वर्ड में ले रहा हूं यानी कि 2 की पावर 8 यानी कि 256 लेवल्स होंगे। ठीक है, यानी कि प्लस 128 लेवल्स होंगे और माइनस 128 लेवल्स होंगे। ठीक है, ये आप समझ लें। ठीक है, अगर 8 बिट की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल n हो गए और नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल उसको क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो होता है 2 की पावर n, यानी कितने क्वांटाइजेशन लेवल है। ठीक है, तो वो होगा 2 की पावर n। ठीक है, उसी तरीके से जो मेरा नेक्स्ट है वो होता है मेरा स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल मैं यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ पीसीएम को, ताकि जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर हो सके। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी जब हम अगर गेट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप साइज ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल उसको डिनोट करता हूं मैं एस से। ठीक है, तो एस क्या होता है आपका, वो होता है वीपीपी बाय
क्यू, यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज, या इसको डिफाइन कर सकते हैं वीपीपी बाई क्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 2 की पावर n है, या इसको लिख सकते हैं हम 2v मैक्सिमम। आपको पता है वीपीपी इज इक्वल टू होता है 2v मैक्सिमम अपॉन 2 की पावर n, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला याद रखें। एक्चुअली सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी क्वांटाइजेशन नॉइस पावर। क्वांटाइजेशन नॉइस पावर, ठीक है, इसको डिनोट करता हूं मैं एन क्यू से। ठीक है, ये होती है आपकी s²/12। ठीक है, s²/12। तो जहां पर भी आपको क्वांटाइजेशन नॉइस पावर निकालनी हो तो पहले आपको एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। इस फॉर्मूले में आपको वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, तो आप उससे आपकी क्वांटाइजेशन नॉइस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। SNR से डिनोट करता हूँ, SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो को डिनोट करते हैं S0/NQ। ठीक है, S0/NQ क्या होता है आपका, होता है 3/2 Q²। ठीक है, या इसको डिनोट करें 3/2, Q की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। ठीक है, ये ध्यान रखिए इनको। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है आपका 3/2 Q² इक्वल टू 3/2 इंटू 2 की पावर 2n। ठीक है, उसी के साथ में आपका बैंडविड्थ जो होती है वो होती है आपकी हाफ ऑफ बिट रेट। ठीक है, और बिट रेट आपका क्या होता है, बिट रेट होता है आपका NFS। समझ गए आप, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स सॉरी नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। ठीक है, लास्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए इफ अगर m सिग्नल्स है, ठीक है, इफ m सिग्नल्स आर बीइंग मल्टीप्लेक्स्ड, यानी कि अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स m हो गए हैं, ये तो m एक के लिए था ना, तो अगर m सिग्नल्स हो गए हैं तब बिट रेट क्या होगा आपका, तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, बिट रेट हो जाएगा आपका m इंटू NFS। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। और FS आपको पता ही है, सैम्पलिंग थ्योरम से FS होती है आपकी 2FM। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, तो आपको और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको ध्यान एक और रखना है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है, SNR जो हो गया, डेसिबल में क्या होता है। ठीक है, डेसिबल में होता है 1.76 + 6 है। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखें, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर कुछ बात करूं मैं, तो बेसिकली एडवांटेज इसकी क्या है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसका इंप्रूव होता है। ठीक है, एरर या नॉइस की बात करूं तो नॉइस बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी बहुत कम होती है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपका डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, तो लगभग एरर फ्री होगा, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी काफी डाउन हो जाएगी। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि बैंडविड्थ काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बैंडविड्थ इंक्रीज होना इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है पीसीएम का, ठीक है, मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सके लेक्चर। ठीक है, वीडियो के एंड पे लास्ट में हम आपका कुछ कीमती वक्त चाहेंगे, कुछ एक्चुअली आपके कुछ कीमती सुझाव चाहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हमने चैनल की स्टार्ट की थी तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली हमने BSNL JEE को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक्सक्लूसिव लेक्चर्स प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, और हमारी कोशिश है कि आप सभी लोग इस एग्जाम में काफी अच्छा कर पाएं, इसीलिए हम क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही ऊपर लेवल पे जाके हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी लेक्चर हम प्रोवाइड करा सकें वो हम आपको देने के लिए आगे आ सकें। ठीक है, फिर भी आपको अगर इस हमारे लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या आपको हमारे लेक्चर के बारे में कुछ कहना है, या हमारे आपको टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ कहना है, तो उसके लिए जनरली एक फीडबैक सिस्टम है। आप हमें फीडबैक दीजिए अपना कि हम अपने लेक्चर्स को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको हमारे लेक्चर्स में क्या कुछ अच्छा लगता है, किन बातों को लेकर हमें और आगे आना चाहिए, और किन लेक्चर्स की आपको
जरूरत है। बेसिकली हमारी कोशिश है कि सभी टॉपिक्स को आपके लिए कवर किया जाए और जल्द से जल्द कवर किया जाए, और इसी के साथ साथ हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई सुझाव है, कमेंट है, ठीक है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है वो है class.flyhigh@gmail.com। ठीक है, तो आप हमें इस मेल आईडी पर अपना कीमती सुझाव देना ना भूलें। ठीक है, इस मेल आईडी पे आप हमें अपने कीमती सुझाव दें कि किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं, और अभी तक का जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपको कैसी लगी है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ताकि आपके साथ साथ उन सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सके कि जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली बीएसएनएल जेईई एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो, क्योंकि हम फर्दर सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज डिजाइन करने वाले हैं। तो इसी के साथ आपका दोबारा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।